मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। अब बड़ी अच्छी तरह से, बड़े आराम से बता रहे थे कि अरे जुडिशरी में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अयोध्या का जजमेंट दिया, राफेल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद, मतलब 2-3 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट। अडानी के फेवर में तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर में और उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं और कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। नमस्कार, मैं रफीकान, आप देख रहे हैं जीवन बेरी। आप खुद देखिए इस वीडियो में ये क्या बता रहे हैं कि 9 करोड़ में जज को खरीद लिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और जजों को इस तरह से धमकाया जाता है और इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। ये साफ साफ बताया जा रहा है। जिस तरह से राम मंदिर का फैसला सुनाया था, उसी जज को इसी तरह किया गया था। किस तरह से देश की सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस को धमकाया और ब्लैकमेल किया जाता है और किस आधार पर किया जाता है ये भी आप देखिए ना। उनके रिश्तेदारों में से किसी को देखते हैं और उनके पीछे ईडी, सीबीआई लगा दी जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप पीछे वीडियो देखिए। ये खुद बता रहे हैं कि हमें धमकाया जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है। आखिर देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज भी सेफ नहीं है। ये इसीलिए किया जाता है कि सरकार अपनी कुर्सी बचाए रखे और इसी तरह ईवीएम मशीन को भी किया जा रहा है और चुनाव आयोग उनके कंट्रोल में है। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि ये खुद बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। यह आपने वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे पूरा। इन्हीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी जज है, इनके रिश्तेदारों में से किसी एक को देखते हैं कि क्या उन्होंने गलत तो नहीं किया है। अब इंसान से गलती होती है, चाहे इंसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे गलती होती है। उसी गलती को ये ईडी और सीबीआई लगाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं और वो जो फैसले होते हैं वो अपने पक्ष में रख करवाते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप पहले ये वीडियो देखिए, किस तरह से बताया जा रहा है इसके अंदर। ये देखिए आप इस वीडियो को। मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। अब बड़ी अच्छी तरह से, बड़े आराम से बता रहे थे कि अरे जुडिशरी में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अयोध्या का जजमेंट दिया, राफेल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद, मतलब 2-3 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट। अडानी के फेवर में तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर में और उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं और कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। वीडियो आपने देख लिया होगा, क्या कुछ कह रहे हैं इसके अंदर। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, जो भी सरकारी अधिकारी है गवर्नमेंट सर्विस के, उन सबको इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। पहले नहीं किया जाता था, ये अभी की सरकार में किया जा रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस ने 70 साल राज किया था। ये बोल रहे थे ना कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस ने 70 साल में किसी भी वकील जज को नहीं धमकाया, किसी जज और वकील को ब्लैकमेल नहीं किया। कांग्रेस ने ये सब कुछ किया था। आपने क्या किया ये खुद बता रहे हैं कि आपने, सरकार ने क्या किया है। आप उन्हें राज्यसभा भेज सकते हो, आप उन्हें लोकसभा भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कांग्रेस ने इस तरह से ओछी राजनीति नहीं की थी। ये वीडियो आपको देख लीजिए ना।
कौन क्या कर रहा है, किसके टाइम में क्या हुआ था, ये खुद देखिए। राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है, ये इस सरकार की नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा कई वर्षों से चला आ रहा है। बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी तब से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है और केस चल रहा था। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है और किसके आधार पर, सीबीआई, ईडी, इनके आधार पर किया जा रहा है। इनकम टैक्स, इनके जो आरोप होते हैं वो ब्लैकमेल करके इनको अपने पक्ष में पेश ले लेते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति नहीं की थी। कांग्रेस ने 70 सालों में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया, तब कांग्रेस ने 70 साल राज किया था। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह से धमकाया जाता है, क्या ब्लैकमेल किया जाता है? इस पर अपनी राय जरूर बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया और मोदी सरकार ने 10 साल में क्या किया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है?